यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर पहला रहेगा, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम अभी यहाँ पर 2026 का होना है, तो उसके यहाँ पर नेक्स्ट है इसके यहाँ पर जो पहला पेपर है उसको यहाँ पर देखेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। और यहाँ पर जो सेक्शनल टेस्ट होगा यहाँ पर पॉलिटी, गवर्नेंस और यहाँ पर करंट अफेयर्स यहाँ पर टेस्ट होगा, प्लस जनवरी के यहाँ पर इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड है। यहाँ पर देखो देख सकते हो जो लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इसको डिस्कस करते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले एक सार्वजनिक प्राधिकरण किसी महिला उम्मीदवार को उसकी वैवाहिक स्थिति का उल्लेख करते हुए सरकारी पद के लिए आवेदन करने के लिए आयोग घोषित कर देता है। हालांकि भर्ती नियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके यहाँ पर स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रेट यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगी। देखो यहाँ पर इसके लिए जो उपयुक्त रेट होगी वो जाएगी परमादेशादेश रेट जो होगी, ये करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। इसलिए उन अधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिन्हें यहाँ पर पूरा करने के लिए विफल रहता है, राइट। यहाँ से परमादेश का करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य का विभाजन संसद द्वारा साधारण बहुमत से बनाए गए कानून के माध्यम से किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात सेकंड जो क्वेश्चन इसका यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत की किसी भूमि को किसी विदेश के यहाँ पर द्वारा सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो बेरोबारी मामला था 1960 में उनसे यहाँ पर सुझाव दिए गए थे। ये क्वेश्चन तीसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार सीमावर्ती विवादों को पड़ोसी देशों के साथ कार्यपालिकी कार्रवाई के माध्यम से सुलझा सकती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका दूसरे का सभी बातें इसकी सही हैं, सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है ना, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट और यहाँ पर मूल कर्तव्य, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बारे में विचार करना है। देखो यहाँ पर ये बोला कि इनमें से कितने जो है विधायिका और कार्यपालिका के लिए स्वेच्छा की कार्रवाई से यहाँ पर सीमा आरोपित करते हैं। आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर। एक तो देखो पहला राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीति जो निर्देशक तत्व है सरकार के विधायी कार्यपालिका अंगों के सकारात्मक निर्देश देते हैं। ये राज्य के कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्तव्य की घोषणा करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर विधायी कार्यपालिका के कार्यों को सीमित नहीं करते हैं। इसके विपरीत ये मौलिक अधिकार नकारात्मक और जो निषेधात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य की सीमाएं लगाते हैं। तो पहली बात यहाँ से गलत है। सेकंड बात, पहली बात से गलत हो जाएगी। सेकंड, मूल अधिकार, सेकंड बात से करेक्ट है, मैंने आपको बताया इसी में। तीसरा, मूल कर्तव्य यहाँ से इसका क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भाग 4A अनुच्छेद 51A में निहित यहाँ पर मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व होते हैं, ठीक है, ये राज्य का बाधा नहीं बनते हैं। तो ओनली 2 करेक्ट है। 2 करेक्ट मतलब एक बात इसकी सही है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला है 4th नंबर, 4था नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य के मूल अधिकार का हनन करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल किए गए हैं। आंसर देगा जो शामिल किए गए, एक तो पहला अध्यादेश, ठीक है, सही होगा, और नियम व विनियमन, विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा, संवैधानिक संशोधन इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 का कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संवैधानिक संशोधन जो होता है उसके लागू नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 13 का जो 4 है उसमें अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए विधि परिभाषा को स्पष्ट बाहर रखता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ऐसे संशोधन का अनुच्छेद 13 के विरुद्ध परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो 1 2 3 करेक्ट है आंसर, ए यहाँ से, ए नहीं बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जब भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या पुनर्गठन, उनकी सीमाएं जो होती हैं उनके परिवर्तन से संबंधित कानून बनाती है, तो निम्नलिखित में से किस अनुसूची के संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर। एक तो पहली अनुसूची, ठीक है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची को लेकर के, पहली बात यहाँ से सही होगी। सेकेंड, दूसरी अनुसूची यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संवैधानिक प्राधिकार इसमें वेतन और उपलब्धियां से संबंधित ये प्रादेशिक राज्य या पुनर्गठन से प्रभावित नहीं होंगी। तीसरी अनुसूची यहाँ पर यह भी गलत है, क्योंकि तीसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को शामिल करता है। यह अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। चौथी अनुसूची जो होती है ये प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में सीटें की आवंटित करती है और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने को लेकर
आवंटित करती है, ठीक है, जिसके यहाँ पर लिए जो सूची अद्यतनीकरण की आवश्यकता होती है। तो ये बात करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट है, मतलब 2 बातें इसकी सही है। 5वें का आंसर जो जाएगा सी आंसर करेक्ट है, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो राज्य को निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक कार्रवाई करने के अधिकार होते हैं। पहली बात यहाँ से 6 का पहला स्टेटमेंट होगा, ये निजी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। बात सही है, प्रदान करता है इसको। सेकेंड बात है, निजी और गैर प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, दोनों बातें सिर्फ है, तो आंसर हो जाएगा 6 का दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, सी। क्वेश्चन 7वां नंबर है, इसमें बोले भारत के संविधान की सभा के संबंध में विचार करना है। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक राज्य, रियासत या छोटे राज्य जो मामले उसको लेकर के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में 1 सीट आवंटित की गई थी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। रियासतों के प्रतिनिधित्व को ब्रिटिश गवर्नर द्वारा नामित किया गया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रियासतें जो थी उसके मनोनीत सदस्य को ब्रिटिश गवर्नर द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर संबंधित राजाओं द्वारा मनोनीत यहाँ पर किए जाते थे। और संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिसमें से यहाँ पर 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने जाते थे और 93 विभिन्न रियासतों से मनोनीत होते थे। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, प्रत्येक ब्रिटिश भारतीय प्रांत में सीटें हिंदू, मुस्लिम और समान लोगों को उनकी मत की जनसंख्या के अनुसार वितरित की गई थी। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रांत में सीटें मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और समान के बीच यहाँ पर उनके संबंधित जनसंख्या के अनुपात में वितरित की गई थी। बात गलत हो जाएगी। तो 1 ओनली करेक्ट है। 7वें का आंसर क्या होगा, एक बात इसकी सही है, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 8वां है, भारतीय संविधान के संबंध में विचार करना है। संविधान सभा द्वारा संपूर्ण संविधान में अधिनियम के बाद प्रस्तावना को अपनाया गया था। पहली बात 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान सभा में शेष भाग को अपनाने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अपनाया गया था। बात सही है। सेकेंड बोला है, प्रस्तावना में संविधान की प्रारंभ की तिथि 26 जनवरी 1950 बताई गई थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना में संविधान की लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 नहीं, बल्कि यहाँ पर इसके स्थान पर प्रस्तावना में संविधान की जो अपनाने की विधि थी ये बताई गई थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग होते हुए भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में यहाँ पर बताया गया था ये। ठीक है, तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 8वें का ए बात सही है। क्वेश्चन 9 नंबर है, यौन उत्पीड़न निवारण के बाद नियम 2013 के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। यह अधिनियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थल उस पर लागू होता है। पहली बात 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, केवल 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल को ही आंतरिक शिकायत समिति ICC स्थापित करनी होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। तीसरा, यह अधिनियम केवल तब सुरक्षा प्रदान करता है जब पीड़ित महिला का कार्यस्थल की कर्मचारी हो और यहाँ कथित उत्पीड़न हुआ हो, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिनियम के तहत पीड़ित महिला की परिभाषा बहुत व्यापक है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर किसी भी महिला सुरक्षा प्रदान करता है, वो चाहे काम कर रहे हो, कार्यरत हुआ और या ना हो, या क्लाइंट, ग्राहक, प्रशिक्षु, आगंतुक, घरेलू, है ना, कामगार, कोई भी छात्रा यहाँ से इसमें शामिल हो सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड सही है, तीसरा मतलब फर्स्ट सेकंड सही, तीसरा गलत है। चौथा, यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाले जो पुरुष हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, उसके संरक्षण प्रदान नहीं करता है। ये बात करेक्ट है, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह महिला को उत्पीड़न बताने के लिए है और पुरुष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए इसका प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया गया। 1 और 2 और 4 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यहाँ पर है भारत के इतिहास में सबसे पहले घटित हुई थी। भारत के इतिहास में सबसे पहले घटित घटना यहाँ पर जो हुई थी ये हो जाएगा, भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से व्यापक है। एकदम करेक्ट बात है, बहुत टाइम से आपने पढ़ा भी होगा, याद हो गया होगा पढ़ के तो। ठीक है, सेकंड बात, उच्च न्यायालय का मूल अधिकारों का उल्लंघन संबंधित जो मामले हैं उसमें रीट जारी करने का संवैधानिक रूप में बाध्य नहीं होते हैं। सेकंड बात क्या होगी,
सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। तो आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर बात कर रहा है रीट क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात कर रहा है मूल अधिकारों को लेकर के उल्लंघन की। ठीक है, बातें लेकिन सही दोनों, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आपको कैसे देखना होता है कि कैसे व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो रीट का बात कर रहा था, यहाँ पर बात कर रहा है मूल अधिकार के उल्लंघन की, है ना। बातें लेकिन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर 11 का क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। अच्छा तीसरा भी है, चलो तीसरा भी देखते हैं। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के अतिरिक्त कानूनी अधिकारों के प्रबंधन के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर 2 और 3 इसकी व्याख्या करें, लेकिन एक की यहाँ व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के संबंध में विचार करना है। ये 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए मूल संविधान में शामिल नहीं थे। पहला 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये 51 आर्टिकल है, उसके तहत उल्लिखित यहाँ पर संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसमें से 10 को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और 11वें मूल कर्तव्य को बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 से किया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत, पहली बात सही है, गलत नहीं है। पहली बात यहाँ से 12वीं की करेक्ट है, बात सही है। सेकेंड बात है, ये भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी भारतीयों या सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए लागू होते हैं, है ना, सभी निवासियों के लिए नहीं, जिसमें विदेशी शामिल नहीं होते हैं। राइट, तो यहाँ पर गलत, मतलब विदेशी इसमें नहीं होंगे। संसद कानून बनाकर मूल कर्तव्यों को लागू कर सकती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3 सही है। आंसर सी यहाँ से 12वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025 में एक कानून पारित किया जाता है जो किसी अपराध के लिए सजा बढ़ा देता है और व्यक्ति की जिसने अपराध 2021 में किया था उसे बड़ी सजा दी जाती है। पहली बात 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या पूछा है, इसमें देखते हैं। 13 में पूछा है कौन सा परिदृश्य अनुच्छेद 20 का उल्लंघन माने जाएंगे। अच्छा, परिदृश्य पूछा है ना, 20 का उल्लंघन माने जाएंगे। देखते हैं, पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर इसका उल्लंघन फिर माना जाएगा, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि 2025 कानून 2021 में किए गए अपराध के लिए अधिक सजा का कारावास मतलब प्रावधान करता है, और इस बढ़ी हुई जो सजा होती है उसको पूर्वव्यापी रूप से लागू करना होता है। तो 20(1) के तहत इसका उल्लंघन होगा, बात सही है। सेकेंड बात है 13 का सेकेंड है, पहला तो सही है कि यहाँ पर इसका परिदृश्य जो है सही बता रहा हूँ, उल्लंघन मानेगा। सेकेंड, एक सरकारी कर्मचारी को किसी अपराध के लिए न्यायालय में अभियोजन का सामना करना पड़ता है और बाद में विभागीय जांच के बाद उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो क्या होगा सेकंड परिस्थिति में? यहाँ पर ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमे के बाद इसे बर्खास्तगी की दोहरा संकट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विभागीय कार्रवाई आपराधिक अभियोजन नहीं मानी जाएगी, बल्कि एक प्रशासनिक अनुशासन उपाय होगा, अनुशासन नाजमा को जो उपाय होगा, ये बात गलत है। तीसरा, एक व्यक्ति को आपराधिक जांच के दौरान अपना रक्त नमूना देने के लिए विवश किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? क्या उल्लंघन होगा? तीसरा बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति 3 में रक्त का नमूना देने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक साक्ष्य है, व्यक्तिगत गवाही नहीं है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान के तहत शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में विचार करना है। संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक हैं उसको अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, अनुच्छेद 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के मामले में नस्ली और अल्पसंख्यक हितों को रक्षा करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 में कहा गया कि यहाँ पर सभी अल्पसंख्यक को चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई अपनी संसद मतलब अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान में स्थापित करने का उनका संचालन करने का अधिकार होगा, है ना। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 15 है, इसमें बोले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विधि के सम्यक प्रक्रिया के उदाहरण को लेकर के इसके रूप में उचित पृथक करता है। इसको देखते हैं। पहला, विधि सम्यक प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा को केवल कार्यपालिका के कार्यों तक सीमित रखती है, जबकि यहाँ पर विधि स्थापित जो प्रक्रिया वो केवल विधायी कार्यों पर लागू होती है। पहली बात 15 का यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
न्यायपालिका को कानून की जांच, निष्पक्षता और वैधता दोनों की जांच करने में सक्षम बनाती है, जबकि विधि की सम्यक प्रक्रियात्मक अनुपालन तक ही सीमित होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा से स्टेटमेंट है नहीं है, देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट इसमें नहीं है, पूछे कौन सा सही है, कोई उत्तर यहाँ पर सही नहीं है, डी। क्वेश्चन 16 है, वो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब जो बात है वो बता दी गई है, मतलब दोनों बातें गलत बताई गई है वो, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और यहाँ से है संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा, होंडुरास, ठीक है, और ग्वाटेमाला। इनमें से कितने मेक्सिको की खाड़ी पर सीमा पर स्थित हैं? आंसर हो जाएगा 16 का। एक तो देखो, एक संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, मेक्सिको और क्यूबा ये तीनों यहाँ पर स्थित हैं, लेकिन होंडुरास और यहाँ पर ग्वाटेमाला इसमें नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है और उनकी सीमाएं मेक्सिको की खाड़ी से स्पर्श नहीं करती हैं। 1 2 3 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 17 पनामा नहर के संबंध में विचार करना है। पनामा नहर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबा एक रणनीतिक जलमार्ग है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ेगा, ना कि आर्कटिक को यहाँ पर प्रशांत से, गलत हो जाएगा। यह नहर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी पश्चिमी तटों के मध्य समुद्री दूरी को बहुत कम कर देती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, जिससे यहाँ पर जो जहाज का आना जाना है ना, इनको लेकर के यात्रा है वह आसान रहती है। तीसरा 1999 में हस्ताक्षरित स्थायी तटस्थ संधि के तहत इसका प्रशासनिक नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, ये किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा सैन्य नेता उमर टोरिजोस ने 2 संधियों कराई थी, जिसमें तटस्थ संधि को और पनामा जो नहर था उस पर संधि हस्ताक्षर किए थे, और जिसके तहत 1999 में अमेरिका में नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहने वाला फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक सक्रिय पट्टी है, इसके बाद ये किसके बीच मतलब किसके बीच स्थित होगी? आंसर हो जाएगा गजा पट्टी और मिस्र के बीच स्थित है ना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत निम्नलिखित में से कौन से समूह का सदस्य है? कौन से समूह का सदस्य भारत इसमें से होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ये एक तो पहला क्वाड और एक यहाँ से ब्रिक्स। ऑकस और 5 आइच अलायंस का सदस्य नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 19 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति आयोग के संबंध में विचार करना। नीति आयोग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 10 साल पूरा हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है 2026 में। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पद अध्यक्ष होता है। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शासी परिषद के सदस्य होते हैं, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, आंसर 20 का डी। 21 है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन भारत में रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे? आंसर हो जाएगा 21 का। एक तो देखो, एक तो यहाँ से धर्म, मूल, वंश, जाति, इसके आधार पर यहाँ पर सिर्फ भारत को ही दे सकते हो, ठीक है, भारत के नागरिक को ही दे सकते हो, और कोई भी वृत्ति अपनाने से व्यवसाय का अधिकार ये भी भारतीय को ही मिलेगा। और 5वां, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही है। तो 1 और 3 जो हुआ ये आप यहाँ से विदेशियों को नहीं होगा, मतलब यहाँ से जो देखो यहाँ पे जो भारतीयों के लिए हैं वो मैंने आपको बताया 2 4 5। आंसर देखने क्या पूछ रहा है, 2 4 5 सी, हाँ 2 4 5 यहाँ पर भारतीयों के लिए, और यहाँ पर जो छोटे थे ऊपर 2 4 5 के अलावा 3 और 1 है ना, 1 और 3 जो होंगे ये क्या होंगे? ये आप जो यूएसए के नागरिक उनको भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ 22 आर्टिकल 23 और 24 में निहित है, इसमें बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत के प्रवासी नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों के संबंध में विचार करना है। अनिवासी भारतीय एनआरआई के विपरीत ओसीआई कार्ड धारकों में भारत के नागरिक नहीं होते हैं। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ओसीआई के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराए हुए हैं और पूरे टॉपिक खत्म कराया मैंने उसको, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन कराए थे वहाँ भी, और यहाँ पर जो पॉलिटी का जो एमसीक्यूज थे, यहाँ पर बेस्ट एमसीक्यूज वो भी मैंने आपको कराए थे यहाँ, ठीक है। यूकेटी जो पेपर है उसमें। सेकंड है ओसीआई कार्ड धारक भारत में सार्वजनिक पद धारण करने का हकदार नहीं होते। सेकंड बात करेक्ट है। न ही भारत में चुनाव और मतदान में भाग ले सकते हैं। तीसरी बात है उन्हें भारत में किसी भी अवधि में प्रवास हेतु स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के साथ पंजीकरण नहीं कराना होता है। ये बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। यह संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार और प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हुए। पहली बात यहाँ से 24 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। इसने संविधान निर्माण के लिए दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत पर प्रदान किए और भारत में संविधान प्रस्तावना के रूप में स्थापित किया गया था। यह विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति के स्रोत के रूप में काम करेगा। बात गलत है, क्योंकि प्रस्तावना ना तो विधायिका और ना ही शक्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, ना ही उसकी जो पदाधिकारिता होती है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। तीसरा है संविधान के लागू होने के बाद इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया था। ये बात करेक्ट है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। ओनली 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 24 का पूछा है, कौन सा सही होगा? बी। 25 है संविधान की जो प्रस्तावना है उसके संबंध में विचार करना है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, इनमें से कितने या कौन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। एक तो पहला समाजवादी है ना, और दूसरा पंथनिरपेक्ष, और यहाँ पर अखंडता, एकता यहाँ पर इसमें नहीं था। 25 का सी यहाँ से सही आंसर होगा, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। नीचे दिए गए किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है? किन परिस्थितियों में? देखो, एक तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक देश की अपनी नागरिकता खो देगा, यदि भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तब, ठीक है, बात सही है। सेकंड, यदि पंजीकरण के बाद 5 वर्षों के भीतर किसी नागरिक के लिए देश के कम से कम 2 वर्षों की अवधि कारावास की सजा सुनाई गई हो, यह भी बात करेक्ट है। तीसरा है यदि कोई नागरिक लगातार 5 वर्षों तक समानता भारत से बाहर निवास कर रहा हो, यह भी बात क्या होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम भारत के बाहर रहे 7 वर्षों के अंतर निवास को निर्दिष्ट करता, ना कि 5 वर्ष को, ठीक है। जब कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान दुश्मन देश के यहाँ पर साथ अवैध रूप में व्यापार संचालित करता है तो भी यहाँ पर क्या नागरिकता हटा देती है। तो 1, 2, 4 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है 20 कौन से 6 से 27 है, 26 हो गया, 27 नंबर है। इसमें बोले संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही नहीं होगा, ये पहला ये बोला है कि यहाँ पर राज्य को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया और सिवाय सैन्य या शैक्षणिक विशेषता को दर्शाने की उपाधियों के, तो पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेश जो राज्य है, विदेशी राज्य है, उससे उपाधि स्वीकार करने का प्रतिबंध लगाता है, ये भी बात सही है। 18(2) आर्टिकल में बताई गई बात, ये 18(1) में बताई गई थी, ठीक है। तीसरा, ये राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई यहाँ पर पद धारण करने के नागरिकों को प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति से उपाधियाँ स्वीकार करने की अनुमति देता है। तीसरी बात से गलत होगी, क्योंकि आर्टिकल 18(3) में राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने के लिए किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, ना कि प्रधानमंत्री की। 1, 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से पूछा है, कौन सा सही होगा? अच्छा, ये बोला है, देखो 1, 2 तो करेक्ट है, लेकिन बोले में से कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत पूछा है, तो 3 यहाँ से गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के लिए कुछ नीतिगत निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से इसका उल्लेख आर्टिकल 50 में कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं के लिए एक कदम उठाएगा, है ना। तो क्या होगा आंसर? 28 को हो जाएगा, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। बी आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 29 नंबर है, भारत के संविधान के अंतर्गत निवारक निरोध जो कानून होते हैं
प्रिवेंशन डिटेक्शन के संबंध में विचार करना है। निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को इस यथाशीघ्र निरोध आधारों पर बारे में सूचित करना अनिवार्य होता है। यह सूचित क्या आता है? पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 22(2) में कहा गया है कि गिरफ्तार किए के जो अभिरक्षा के विरोध यहाँ पर व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट के न्याय तक यहाँ पर जो यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसमें निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के भीतर नहीं, मतलब जो यहाँ पर बाहरी समय वो ऐड नहीं किया जाएगा। सेकंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है इसमें 1 करेक्ट है। तीसरा देखते हैं। तीसरा बोले यहाँ पर निवारक निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध यहाँ पर अभिवादन देने का अधिकार होता है। ठीक है, ये बात क्या होगी? ये बात करेक्ट है। एक और 3 यहाँ से क्या होगा? सही होगा। दूसरी बात इसकी गलत थी तो 2 बातें इसकी सही है। 30 भारतीय नागरिकता प्रावधान के संबंध में विचार करना है। भारत का संविधान लागू होने के बाद वंशानुक्रम राज्य क्षेत्र के समावेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकंड है, नागरिकता अधिनियम 1955 पंजीकरण और देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है। सेकंड बात 30 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से इसका केवल 2 बात सही हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में रानी वेलु नचियार को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ए, किसी भारतीय रानी को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यहाँ पर प्रथम सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानी वेलु नचियार का जन्म 1730 ईस्वी में हुआ था और तमिलनाडु के शिवगंगा रियासत की एक साहसी और दूरदर्शी रानी भी इन्हें मानते थे। ठीक है, इन्हें 1857 में विद्रोह के बहुत पहले यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध पर नेतृत्व करने के लिए अपनी जो प्रथम भारतीय रानी के रूप में जानते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें बोले पुरस्कार और यहाँ पर इसके वितरण है। अर्जुन पुरस्कार 32 पहले यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। विगत 4 वर्षों की अवधि के लिए अच्छे प्रदर्शन के साथ यहाँ पर खेलने तत्व को लेकर के अनुशासन उनकी भावना को दर्शाने के लिए देता है। सेकेंड बात है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों और क्रीड़ाओं के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। बात सही है। तीसरा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये खेलों की क्रीड़ाओं से आजीवन योगदान के लिए होता है। ये बात गलत है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी को द्वारा खेल में शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ना कि खेलों की क्रियाओं और आजीवन योगदान के लिए। ओनली 1 2 करेक्ट है। यहाँ से 32 का आंसर है। 33 निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। इथियोपिया, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इनमें से कौन से देश ब्रिक्स समूह के सदस्य होंगे? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो इथियोपिया है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ईरान। इराक यहाँ पर इसका ब्रिक्स का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको। 2025 में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के शामिल हो गया है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इस वजह से न्यूज़ में था तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2024 में जारी की गई बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट के निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन है? आंसर हो जाएगा 34 का, ये विश्व बैंक समूह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विचार करना है। देखते हैं 35 को। पहला है, ये एक अभिवादन केवल तभी एसएसवाई खाता खुल सकता है जब बालिका केवल 10 वर्ष से कम हो। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से जो है 35 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, एसएसवाई खाता खोलने की तिथि अधिकतम 15 वर्षों तक ही खाते में जमा की जा सकती है। सेकेंड बात करेक्ट है भी। तीसरा, एसएसवाई खाते को केवल खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में ही समय से पहले बंद किया जा सकता है। गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समय से पहले बंद करना केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर परिपक्वता पहले यहाँ पर इच्छित जो विवाह के मामले में भी यहाँ पर इसमें बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 35 का ये बात सही है। 36 है, अनुच्छेद 25 के संबंध में विचार करना है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के मानने की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने का अधिकार। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से
देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होगी, अंतःकरण की जो स्वतंत्रता हो जाएगी 36 में ये हो जाएगी ईश्वर के साथ अपने संबंध को आकार देने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला धर्म मानने का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार हो जाएगा आपका धार्मिक आस्था और विश्वास की घोषणा। धर्म का आचरण का अधिकार, धर्म का आचरण का अधिकार हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान और समारोह करना, और धर्म का प्रचार का अधिकार दूसरों तक धार्मिक विश्वास प्रसार करना। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 37 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नागरिक को मूल कर्तव्य होंगे, है ना। तो एक देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, उसका संरक्षण करना, पहली बात क्या होगी 37 का पहला सही है। सेकंड, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को परित्याग करना, ये भी बात सही है। तीसरा है 37 का, इसमें मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना तथा जीवित प्राणियों की दया के प्रति भाव रखना, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर 37 का डी सही है। 40 नंबर, ये रिट समान तौर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत के खिलाफ जारी की जाती जब निचली अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया हो या उससे मामले में निर्णय लिया हो जिसके लिए उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। ये इस प्रकार की उपचारात्मक रिट होती है क्योंकि ये किसी मामले में निचली आदेश को रद्द करने की जो निरस्त करने के लिए जारी कर सकता है। आंसर क्या होगा 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उत्प्रेषण की। 39, विशेषताएं और इनके प्रेरणा स्रोत क्या क्या होंगे, देखते हैं सही सुमेलित कौन कौन से कर रहे हैं। पहली बात, राज्यपाल का पद, बात सही है क्योंकि राज्यपाल का पद भारत सरकार ने 1935 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची 7वीं सूची के अंतर्गत, ये बात गलत है क्योंकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखी ना कि कनाडा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 40 नंबर है, 40 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, सभी राज्य या सभी जो राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात 40 का स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21A जो है वो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था जो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाए। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में मिलता है। सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर ओनली 2 करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 41 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित में से प्रतिबंधों पर विचार करना है। पहली बात ये बोला है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, किसी अपराध के लिए उकसाना। तीसरा, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों को संरक्षण करना। ये यहाँ पर 19 के तहत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं होगा, तीसरा नंबर। ठीक है, चौथा, लोक व्यवस्था, ये आपका होगा, है ना। तो 1 2 4 जो होंगे ये 19 के तहत यहाँ पर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत यहाँ पर अधिकार का प्रयोग करेगा, वह पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 4 करेक्ट आंसर 41 का सी यहाँ से सही है। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसको क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव को विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर, ये मान्यता दी है आर्टिकल 14 से 21। ठीक है, बी यहाँ से सही आंसर है। 43 है, निम्नलिखित नियमों पर विचार करना है। भारतीय संविधान सभा द्वारा नियुक्त समितियां और इसके अध्यक्ष, देखते हैं। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर थे, ना कि BN राव। प्रांतीय संविधान समिति, ये भी गलत क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। इस समिति ने नए संविधान के प्रांतों का शासन से संबंधित प्रावधान काम किया था। ठीक है, तो ये बात क्या होगी, सरदार पटेल। बात प्रांतीय, अगर देखते हैं कार्यविधि नियम समिति जो है ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी, है ना। राज्य समिति संचालन, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें। प्रारूप समिति गलत हो गया, सही नहीं है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो करेक्ट हो जाएगा। और कारगिल समय डॉक्टर, अच्छा ये दोनों सही है, ठीक है, 2 और 3 सही है, पहली बात गलत है, तो आंसर 2 बी आंसर सही आंसर। 44 है, समान नागरिक संहिता के संबंध में विचार करना है। भारत का संविधान राज्य को यह निर्देश देता है कि वो पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास करेगा, पहली बात, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, केवल संसद ही समान नागरिक संहिता पर कानून बना सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत कानून जैसे कि जो निर्वसनीयता और उत्तराधिकार, वसीयत, संयुक्त परिवार और विभाजन, इस सबको यहाँ पर जो होगा ये संसद और राज्य विधान सभा दोनों को उन पर कानून बनने का अधिकार होता है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 44 का ए बात सही है। 45, भारतीय संविधान के मूल अंग्रेजी संस्करण की सुंदर हस्तलिपि प्रेम बिहारी नारायण रजैदा द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, इनमें से किसने यहाँ पर हिंदी संस्करण की प्रतिलिपि हस्तलिपि की थी? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर बी वसंत कृष्ण वैद्य, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं 46, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। पहला, भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति जो निर्देशक सिद्धांत हैं वह देश के शासन के आधार पर है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उच्चतम न्यायपालिका कुछ कानूनों को इस आधार पर अमान्य घोषित कर सकती है कि वे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं डीपीएसपी, ये प्रकृति में गैर न्यायिक संगत है, जिसका अर्थ होता है कि वे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, इसलिए न्यायपालिका किसी कानून को केवल इसलिए अमान्य घोषित नहीं कर सकती कि वह डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। ओनली 1 करेक्ट है, ए। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर कठोर लचीले संविधान के मुख्य अंतर को सही ढंग से बताता है? आंसर हो जाएगा 47 का बी, एक कठोर संविधान में संशोधन के लिए समान विधायी प्रक्रिया से अलग एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि लचीले संविधान में समानता विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, बी यहाँ से आंसर होगा। देखो, कठोर संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान, ठीक है, और लचीले संविधान को लेकर के समान कानूनों की तरह इसमें संशोधन किया सकता है, जैसे कि यूके संविधान, ठीक है, सिंपल सी बात आप जान सकते हो यहाँ से। 48 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं इसमें। पहला बोला है संविधान संशोधन अधिनियम और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये मैच करते हैं, जो हो जाएगा इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो जाएगा आपका आय अवसरों पर समानता को न्यूनतम करना, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002, ये हो जाएगा प्रारंभिक बाल काल की जो देखभाल है इसको लेकर के, ठीक है। अगला 97वें संविधान संशोधन हो जाएगा आपका एक का, जो सी है इसका 1 हो जाएगा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, आंसर हो जाएगा 48 का बी यहाँ से करेक्ट है, बी यहाँ से करेक्ट है, हाँ ठीक है, बी यहाँ से सही है। 49 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर के इसमें कुछ गांधीवादी सिद्धांत थे, इसको दर्शाते हैं, निम्नलिखित में से इसमें से एक नहीं है कौन? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर डी, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ठीक है, ये हमारा जो उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ना कि गांधीवादी सिद्धांतों में, ये बात गलत हो जाएगी। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में विचार करना है। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की थी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी थी, ये बात करेक्ट है। तीसरा है, इसने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था, ये क्या होगा? ये बात गलत है, क्योंकि 1909 में किया गया था, ये बात गलत हो जाएगी। इसने केंद्रीय प्रांतों में दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाई थी, ये क्या हो जाएगा? चौथा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए, ठीक है, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक यहाँ से टेस्ट नंबर 1 के कवर हो गए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आएगा वो मैं कल आपको सुबह अपलोड करूंगा, ठीक है। आज यहाँ पर मैं सुबह अपलोड कर चुका हूँ, जो यूकेटी का टेस्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, साइंस टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 13, उसका पार्ट 2 देख सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी के और साइंस के दिए गए, राइट, तो उसको कवर कर सकते हो। और यहाँ से इसको करोगे, कल मॉर्निंग में इसको भी मैं आपको खत्म कर दूंगा टेस्ट यहाँ पे 51 से 100 को, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2 नेक्स्ट है इसका, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।